अहिंसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंसा न करना ही अहिंसा है। परंतु आज हम श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अहिंसा को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में अहिंसा क्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मन, वाणी और शरीर से कभी भी किसी को किंचन मात्र भी दुख न देने का नाम ही अहिंसा है। अर्थात हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख न दें। अब कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है। कृत स्वयं हिंसा करना, कारित अर्थात किसी से हिंसा करवाना, और अनुमोदित अर्थात हिंसा का अनुमोदन या समर्थन करना। तो इस प्रकार से हिंसा के 3 प्रकार के भेद हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। अब ये 3 प्रकार की हिंसा 3 भावों से करी जा सकती है, क्रोध से, लोभ से और मोह से। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि क्रोध के कारण भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, और लोभ के कारण भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, और इसी प्रकार से मोह के कारण भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है। या यूँ कहें कि हिंसा स्वयं भी की जा सकती है इन तीनों भावों से, और किसी से करवाई भी जा सकती है, और हिंसा का समर्थन भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हिंसा 9 प्रकार की हो जाती है। अब ये 9 प्रकार की हिंसा में 3 मात्राएं होती हैं, मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। इसे भी गहराई से समझते हैं। यदि हम किसी को थोड़ा सा भी दुख देने का प्रयास करते हैं तो यह मृदु मात्रा में हिंसा है, और यदि मृदु मात्रा से अधिक दुख देते हैं तो वो मध्य मात्रा में हिंसा है, और किसी को बहुत अधिक घायल कर देना अथवा खत्म कर देना अधिमात्रा में हिंसा है। इस प्रकार से मृदु, मध्य और अधिमात्रा के भेद से हिंसा 27 प्रकार की हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि मात्रा, भाव और हिंसा करने के प्रकार से इन तीनों को मिलाएं, तीनों प्रकार से, तो हिंसा 27 प्रकार की हो सकती है। अब ये 27 प्रकार की हिंसा 3 कर्णों से होती है। कर्णों से अर्थात शरीर से, वाणी से और मन से। यानी हिंसा किस किस प्रकार से करी जा सकती है। शरीर से भी की जा सकती है, वाणी से अर्थात बोल कर भी की जा सकती है, मन से अर्थात उसके बारे में विचार करके भी की जा सकती है। इस प्रकार अगर तीनों कारणों को, तीनों मात्राओं को, तीनों भावों को और हिंसा करने के भेद को मिलाया जाए तो हिंसा कुल 81 प्रकार की हो जाती है, और इनमें से किसी भी प्रकार की हिंसा को न करने का नाम ही अहिंसा है। तो यहाँ हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने प्रकार की हिंसा है, और दैनिक जीवन में अपने लौकिक कार्य करते हुए हर प्रकार से किसी को भी दुख ना देना, और उसी का ही नाम अहिंसा है। जबकि जाने अनजाने हमसे मन से, वाणी से या शरीर से या किसी न किसी और रूप से या किसी न किसी भाव से कभी न कभी हिंसा हो ही जाती है। तो इसीलिए अहिंसा शब्द जितना कहने में आसान है, उसे दैनिक जीवन में उतारना एक साधना है जो ज्ञान से ही संभव है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। अहिंसा भी 4 प्रकार की होती है, देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। देशगत का अर्थ है अर्थात अमुक तीर्थ में, यानी हमारे बहुत सारे तीर्थ हैं सनातन के अंदर। तो अगर हम ये मान लें कि अब किसी भी जो भी सिद्ध हमारे तीर्थ हैं, ऐसे ही बहुत सारे सिद्ध मंदिर हैं, बहुत सारे सिद्ध स्थान हैं। तो यदि हम ये मान लें कि अमुक तीर्थ में, अमुक मंदिर में और अमुक स्थान में हमको किसी को भी दुख नहीं देना है, तो यह इस प्रकार की अहिंसा देशगत अहिंसा कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से हर तिथि के हिसाब से अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि पर्वों के दिन अगर हम ये मान लें कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, तो इस प्रकार की अहिंसा कालगत अहिंसा कहलाती है। आगे इसी प्रकार से संत के मिलने पर, पुत्र के जन्मदिन पर, पिता के निधन पर अर्थात किसी अच्छे दिवस पर किसी को हमें दुख नहीं देना है, तो इस प्रकार की अहिंसा समयगत अहिंसा कहलाती है। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि किसी भी अच्छे समय पर या पुण्य के समय पर हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, तो यह समयगत अहिंसा के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से
गाय, हरिण आदि को अथवा गुरुजन, माता पिता, बालक इत्यादि को हमें दुख नहीं देना है, अगर हम ये मान लेते हैं तो यह व्यक्ति विशेष से संबंधित अहिंसा है, तो यह व्यक्तिगत अहिंसा कहलाती है। किसी भी देश काल आदि में क्रोध, लोभ, मोह पूर्वक किसी को भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में शरीर, वाणी और मन से किसी भी प्रकार से दुख न देने से यह सार्वभौम अहिंसा महाव्रत कहलाती है। अर्थात इस कलयुग की दुनिया में अगर हमें अहिंसा का महाव्रत लेना है तो हमें कितना ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी भी भाववश किसी भी प्रकार से किसी को भी दुख ना दें। जैसे साधारण प्राणी अपने शरीर का सुख चाहता है, ऐसे ही साधक को सबके सुख में अपना सुख, सबके हित में अपना हित और सबकी सेवा में अपनी सेवा मान लेनी चाहिए। अर्थात सबके सुख, हित और सेवा से अपना सुख, हित और सेवा अलग नहीं मान लेनी चाहिए। अर्थात उसे ये मान लेना चाहिए कि अगर सबका सुख है तो मेरा सुख तो स्वतः ही हो जाएगा, अगर सबका हित है तो उस सबके हित में मेरा हित तो स्वतः ही हो जाएगा, और सबकी सेवा करने से मेरी स्वयं की सेवा भी स्वतः ही हो जाएगी, और जो भी लोग हैं सब अपने ही तो स्वरूप हैं। इस प्रकार का विवेक जब साधक का जागृत हो जाता है तो उसके द्वारा किसी को दुख देने की क्रिया होगी ही नहीं, और उसमें अहिंसा का भाव स्वतः ही आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि अहिंसा को गहराई में समझने का प्रयास हमारा सार्थक हुआ होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। बेहद की परम महाशांति।